आज हम जानेंगे 7 चक्रों के सिद्धांत के बारे में। आखिर ये कैसे काम करते हैं। यह चक्र हमारे प्राचीन भारतीय तंत्र और यौगिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। सभी चक्र हमारे शरीर में स्थित ऊर्जा के केंद्र हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हर चक्र का एक विशिष्ट स्थान, रंग और तत्व होता है, जो शरीर और मन में विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह को नियंत्रित करता है। इनमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारा आधार है। अगर मूलाधार ही कमजोर हो गया, तो हम आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। यह रीढ़ के निचले भाग, लिंग और गुदा के मध्य स्थित होता है। इस चक्र का रंग लाल तत्व पृथ्वी होता है। यह चक्र सुरक्षा, स्थिरता और बुनियादी जीवन की जरूरतों के आधार से जुड़ा होता है। इसके असंतुलन हो जाने पर प्राणी को चिंता, भय, असुरक्षा, शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। यह हमारे पेट के निचले हिस्से, नाभि के नीचे स्थित होता है। इस चक्र का रंग नारंगी तत्व जल है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति होने से स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अवचेतन मन का वह स्थल है, जहां हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से सभी जीवन अनुभव जमा रहते हैं। यह चक्र रचनात्मकता, भावनाओं और यौन ऊर्जा से जुड़ा है। मणिपुर मणिपुर चक्र, इसे तंत्र और योग साधना का प्रतीक भी कहा गया है। चक्रों की अवधारणा का यह तीसरा चक्र है। मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि में स्थित होता है, इसका रंग पीला और तत्व अग्नि है। मणिपुर चक्र को जागृत करने से ऊर्जा अवरोध दूर होते हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए हमें निरंतर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके इसे जागृत किया जा सकता है। इस चक्र के जागृत होने से साधक को आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और साधक को कार्य करने में बल प्रदान होता है। इस चक्र के असंतुलन होने से हमें आत्मसंकोच, कमजोरी और इच्छा शक्ति तथा सदा भय बना होता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो कि हमारे हृदय में होता है। इसका रंग हरा, जो कि वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है। इस चक्र के जागृत होने से साधक का मन प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, ममता से भर जाता है। साधक का मन आनंद से भर जाता है। इस चक्र के असंतुलन होने से असंतोष, रिश्तों में अवसाद पैदा होने लगते हैं। हमारे कंठ में माता सरस्वती का स्थान होता है। वहीं पर हमारा पांचवां चक्र है, जिसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। यह तंत्र विद्याओं से जुड़ा है और इसे पराविद्याओं का केंद्र भी कहा जाता है। विशुद्ध, जो कि हमारे कंठ में स्थित होता है, इसका रंग नीला और तत्व आकाश है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक के मन में सत्य बोलने और संवाद करने में आसानी होती है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक की आयु रुक सी जाती है और साधक युवा दिखाई देता है। आज्ञा चक्र, यह चक्र हमारे माथे के बीच भ्रिकुटी के मध्य स्थित होता है, जिसे हम अपनी तीसरी आंख भी कह सकते हैं। इस चक्र के जागृत होने से हमें भूत भविष्य की घटनाएं पहले ही देख सकते हैं। इस चक्र का रंग नीला और तत्व प्रकाश है। इस चक्र को अंतर्दृष्टि कल्पना से भरा हुआ है। आज्ञा चक्र इड्ढा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के मिलने का केंद्र है। इस चक्र का बीज मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से एकाग्रता बढ़ती और हमारा मन, वाणी शांति प्रदान होती है। अब हमारा अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। यह सिर के शीर्ष पर स्थित चक्र है। इस चक्र का रंग सफेद है और तत्व ब्रह्मा है। यह चक्र आध्यात्मिक जागरूकता और ब्रह्म से जुड़ा है। इसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र आध्यात्मिकता, ब्रह्मांडीय चेतना और आत्मज्ञान से जुड़ा है। सहस्रार चक्र को हजार पंखुड़ियों वाला चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक पूरी तरह ब्रह्मा में लीन हो जाता है और साधक को परम शांति और बौद्ध होता है कि यह संसार केवल मिथ्या है और शरीर मेरा केवल परमात्मा तक पहुंचाने का यंत्र था। और यह शरीर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता और अपनी नाव को उन परमात्मा की बगिया की तरह मोड़ लेता, जहां से उसको कभी वापस लौट कर नहीं आना पड़ता है, और ऐसा साधक को निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इन सभी चक्रों को जागृत करना कोई आसान काम नहीं है और इतना कठिन भी नहीं। लेकिन युग परिवर्तन हो चुका है।
आजकल पहले जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, रविदास, ओशो जैसे संत नहीं रहे हैं। आज का समाज ऐसे बाबाओं और ढोंगी संतों की दुनिया है, जहां पर बस पैसा कमाने में लगे, परस्त्री संघ में लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण में गीता में अर्जुन से कहा था, है अर्जुन, कल युग में केवल धर्म का एक चरण शेष रह जाएगा, और आज कल लोगों ने धर्म को मजाक बनाकर रख दिया है। आपको हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगी तो आपसे अनुरोध हो कि किसी बाबाओं के चक्र में नहीं पड़े, परमात्मा पर विश्वास रखें और अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पण कर दें। ओम नमो शिवाय।